नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। एक प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं जब भी हम उनसे कहते हैं कि पशु पक्षियों को मत मारिए, उनको दुख मत पहुंचाइए, तो लोग अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि पौधों में भी तो जान होती है, पौधे भी दुख दर्द महसूस करते हैं, तो हम उनको क्यों मारते हैं। तो पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये जो दर्द है ये है क्या। पेन आखिर है क्या चीज़, हमको पेन होता क्या क्यों है। जैसे मैं हूँ या दूसरा कोई पशु पक्षी है, उसको ये दर्द होता क्यों है। तो दर्द इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए मेरी उंगली पर कहीं पर कट लग जाए और उससे खून बहने लगे। अब मुझको दर्द हुआ तो पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पर उंगली पर कट लगा है और खून बह रहा है। मैंने तुरंत देखा और तुरंत मैंने कुछ ऐसा उपाय किया कि मैंने खून को बहना रोक दिया और इस तरह से मेरी जान बच गई, ज़्यादा खून नहीं बहा मेरे शरीर से। लेकिन मान लीजिए मुझको दर्द नहीं होता तो क्या होता, मेरा हाथ पीछे है, किसी ने मेरा हाथ काट दिया, मुझको पता भी नहीं चला, मुझको दर्द नहीं हुआ, मुझको कुछ भी एहसास नहीं हुआ और मेरे शरीर का खून बहता रहा और कुछ ही देर बाद मेरे शरीर का अधिकतम खून बह गया और मैं मर गया। तो हम पशु पक्षियों के शरीर में ये जो दर्द नाम की एक अनुभूति है, ये इसीलिए हुई ताकि हम अपने शरीर को बचा पाएँ। अगर हमारे शरीर में कहीं पर कट लग जाए तो हम उसको तुरंत ही देख लें और तुरंत ही हम उसको रोकने के लिए, खून बहना रोकने के लिए हम कुछ कर पाएँ। इसलिए हमको दर्द होता है। अब कैसे हमको दर्द होता है, दर्द के लिए ज़रूरी है कि भाई जो त्वचा है यहाँ पर जैसे अगर हमारे कोई कट लग जाता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट हो। दूसरा, उस सिग्नल को यहाँ से लेकर मेरे दिमाग तक ले जाने वाली नर्व्स हों और मेरा दिमाग हो जो उस सिग्नल को पढ़ पाए और मुझको अनुभूति करा पाए कि हाँ वहाँ पर चोट लगी है। वो अनुभूति एक दर्द नामक एक अलार्म के रूप में होती है। तो 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक मेरे पास दिमाग आवश्यक है, दूसरा एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम ज़रूरी है जो दिमाग से जुड़ी हुई नर्व्स पूरी बॉडी को जाती हैं और जितने भी टिश्यूज़ हैं बॉडी के वो उससे कनेक्ट होते हैं, और दूसरा ऐसे टिश्यूज़ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट कर पाएँ। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं दर्द की अनुभूति के लिए। वो 3 चीज़ें हमारे अंदर हैं, इसलिए हम दर्द की अनुभूति कर पाते हैं और इसीलिए हम जब भी हमें कहीं चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो हम उसको तुरंत देख लेते हैं और हम उसका उपचार करते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर में दर्द होता है, इसीलिए पशु पक्षियों को दर्द होता है। पौधों को दर्द क्यों नहीं होता, क्या उनको दर्द होने की आवश्यकता भी है। पौधे की आप एक डाल काट दीजिए, क्या पौधा मर जाएगा? नहीं मरेगा। पौधे को पूरा काट दीजिए, क्या पौधा मर जाएगा? नहीं मरेगा। जब तक उसकी जड़ नहीं खत्म होगी पौधा नहीं मरेगा। तो उसको ऐसे किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं है कि उसकी कोई एक डाल कट जाए या फिर उसकी कोई पत्ती टूट जाए तो उसको दर्द का अनुभव हो ताकि वो उसको ठीक कर पाए। वो उसके पास हाथ पैर नहीं है, वो चल नहीं सकता है, वो बच नहीं सकता है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, तो उसको दर्द की अनुभूति की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोगों को दर्द होता है, पौधों को दर्द नहीं होता है। पौधों में ना ही दिमाग है, ना ही केंद्रीय तंत्र का तंत्र है। उनके पास ऐसे टिश्यूज ज़रूर हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। जैसे प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक भौतिक विज्ञानी थे और वो माइक्रोवेव्स पर रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने अपने रिसर्च में सोचा कि हम पौधों को, चूँकि उनको पौधों का भी अच्छा ज्ञान था, वनस्पति शास्त्र का अच्छा ज्ञान था, तो उन्होंने सोचा कि पौधों के टिश्यूज़ पर माइक्रोवेव्स का कैसा असर होता है, इसको देखा जाए। तो वो उन्होंने देखा और उन्होंने ये सिद्ध किया कि हाँ, पौधों के टिश्यूज़ भी वैसे ही हैं जैसे हमारे टिश्यूज़ हैं, वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। लेकिन चूंकि उनके पास ना तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है, ना ही दिमाग है, इसलिए दर्द की और दूसरे किसी भी तरह की अनुभूति का उनके अंदर सवाल ही नहीं उठता है। अब दूसरा, लोग कहते हैं पौधों में भी जान होती है। बिल्कुल, पौधों में भी जान होती है, वो भी लिविंग है। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये जो जान है, जो लिविंग है, इसकी परिभाषा क्या है, कि क्यों हम पौधों को या अपने आप को लिविंग बोलते हैं। लिविंग का अर्थात वो पिंड जो वृद्धि करता है और जनन करता है, अर्थात जो ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है, उनको हम लिविंग बोलते हैं। पौधे भी लिविंग हैं, हम लोग भी लिविंग हैं, और दूसरे जो तमाम वर्गीकरण हैं जैसे फंजाई है और दूसरे जो क्लासिफिकेशंस हैं, उनमें भी जो दूसरे क्लास के जीवधारी हैं वो भी लिविंग हैं। तो क्या लिविंग होने का ये अर्थ है कि वो दर्द भी अनुभव करता हो या वो सारी उसके अंदर गुण हो जो हम इंसानों के अंदर हैं? नहीं।
लिविंग का सिर्फ इतना सा मतलब है कि वो ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जब तक उसके अंदर ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऐसे टिश्यूज़ नहीं होंगे तब तक वो दुख दर्द का अनुभव नहीं कर पाएगा। जब तक उसके पास दिमाग नहीं होगा तब तक उसके अंदर कोई पर्सनालिटी नहीं होगी, उसके अंदर कोई व्यक्तित्व नहीं होगा, उसको अपना समझने की जो क्वालिटी है वो नहीं होगी। तो ये चीज़ें, इनका अभाव होता है पेड़ पौधों में। पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, पर उनके अंदर कोई व्यक्तित्व तो नहीं होता। तो ये कहना कि एक पौधे को नुकसान पहुंचाना, एक इंसान को नुकसान पहुंचाना एक सा है, या एक पौधे को नुकसान पहुंचा रहा और एक पशु पक्षी को नुकसान पहुंचाना एक सा है, तो बिल्कुल ये गलत बात है। पौधे एक उस पत्थर की तरह है जो ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है, इसके अलावा उनके अंदर ऐसी कोई और बात नहीं है। पर चूंकि पौधे हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, धरती पर जीवन के लिए आवश्यक हैं, तो हमें वृक्ष नहीं काटने चाहिए, हमें पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये पेड़ पौधे ही हैं जो दूसरे पशु पक्षियों को भोजन, पर्यावास उपलब्ध कराते हैं, इसलिए हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि उनको दुख होता है, दर्द होता है। हम वीगन लोग जो हैं, जो पौधों से प्राप्त भोजन लेते हैं, क्या वो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं? सामान्यतः नहीं, क्योंकि हम क्या खाते हैं? दाल खाते हैं, अनाज खाते हैं विभिन्न प्रकार के। इनको हम क्या पौधों को मार कर लाते हैं? हम जब पौधे पक जाते हैं, पौधे मर जाते हैं, तब हम उनसे ये अनाज, ये दालें प्राप्त करते हैं। दूसरा, फल। एक पेड़ में वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए फल नाम की एक चीज़ तैयार करता है, जिसमें अंदर एक बीज होता है और बीज के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम फल बोलते हैं। उस फल को जब हम प्राप्त करते हैं पकने के बाद, तो हम उसको खाते हैं। खाकर उसका बीज हम कहीं पर बो देते हैं और उस पेड़ की एक नई प्रजाति, एक नई पीढ़ी जो है वहाँ पर उगाती है। पेड़ के पास चूँकि पैर तो होते नहीं हैं कि वो चल कर जाएँ और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएं। अगर पेड़ का बीज कहीं दूसरी जगह पर हमारे पर दूसरे पशु पक्षी या हम लोग ना ले जाएं, तो पेड़ की जो नई पीढ़ियां हैं वो उस पेड़ के नीचे ही उगेंगी, तो पेड़ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए हम लोग पेड़ की माइग्रेशन में हेल्प करते हैं, इस तरह से उनके बीज को आगे बढ़ाकर। कुछ शाक सब्जी हैं, उनको भी हम लोग ऊपर से ही तोड़ते हैं, मतलब उनको पूरी तरह से हम जड़ से नहीं उखाड़ते हैं। हालांकि ये एक गलत आदत भी कई जगहों पर शुरू हो गई है कि पौधों को पूरा का पूरा, कुछ लोग खासकर जो साग जैसे पौधे हैं उनको हम उखाड़ लेते हैं, पर हमें वो नहीं करना चाहिए। पर सामान्य रूप से वीगन लोग जो हैं वो पौधों को मारते नहीं हैं, बल्कि बहुत ही सही तरीके से उनसे वो अनाज, वो दालें, वो फल और वो शाक सब्जी ये सब प्राप्त करते हैं। हम पौधों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और इस तरह से हम धरती पर जो जीवन है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और चूँकि उनको कोई दुख दर्द भी नहीं होता है, और हम दूसरे जीव जंतुओं को जिनको दुख दर्द होता है, जिनका परिवार होता है, जिनका अपना व्यक्तित्व होता है, उनको भी हम नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। इसलिए वीगन बनना आवश्यक है। अब कुछ लोग ये बातें भी करते हैं कि फूड चेन की बात, कि शेर भी शिकार करता है तो हम लोग भी करें, अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरे जानवरों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, मुर्गे बढ़ जाएंगे, बकरे बढ़ जाएंगे। तो जंगल में कौन सा प्राणी बढ़ जा रहा है? मुर्गे, एक जो लाल जंगली मुर्गा है वो अपने जीवन काल में अपने एक वर्ष के अंतराल में वो 10 से 12 अंडे देता है, जो लाल जंगली मुर्गा जो जंगल में रहता है। अब जो मुर्गा यहाँ पर हम लोग ने बाजार में रखा है, फार्म में रखा है, बॉयलर, श्राइलर और दूसरी प्रजातियाँ जो हमने कृत्रिम तरीके से बनाई हैं, उन प्राकृतिक प्रजातियों से, लाल जंगली मुर्गा से, उनसे हम 300 से ज़्यादा अंडे पैदा करवाते हैं हर साल। तो उनकी जनसंख्या हम ज़बरदस्ती इन फार्म के अंदर बढ़ाते हैं। धरती पर इस समय जितने भी जीव जंतु हैं, लगभग उनका 90% सिर्फ 8-10 प्रजातियों के फार्म के जानवर हैं, बाकी 10% में दूसरी लाखों प्रजातियां हैं। तो इतनी जनसंख्या फार्म के जानवरों की क्यों ज़्यादा है? मतलब लाखों प्रजातियां सिर्फ 10% में है और 10 प्रजातियां करीब सिर्फ 90% में। हम ज़बरदस्ती कृत्रिम तरीके से उनकी जनसंख्या बढ़ाते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनको मार देते हैं। तो हम जनसंख्या नियंत्रण में कोई योगदान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इन 90% जो हमारे फार्म के जानवर हैं, इनको खिलाने के लिए हम इतना ज़्यादा हमें चारा उगाने की ज़रूरत पड़ती है कि उसके लिए हम उन वन्य जीवों का जंगल काट रहे हैं, उन प्रजातियों का हम घर बर्बाद कर रहे हैं, उनका खाना छीन रहे हैं, जिनको असल में उसकी ज़रूरत है। तो ना हम इन्वायरमेंट को हेल्प कर रहे हैं, ना ही हम इकोसिस्टम को हेल्प कर रहे हैं, ना हम अपने आप को हेल्प कर रहे हैं, हम हर चीज़ को तबाह कर रहे हैं अगर हम जीव जंतुओं को मार रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं और इस तरह से। तो वीगन बनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम इन चीज़ों को हमें बचाना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ बचेगा तभी हम बचेंगे। धन्यवाद।